नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गी की जो क्लास होती है क्लोरोफाइसी, उसका एक मेंबर है ईडोगोनियम, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ईडोगोनियम एल्गी होता है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है या उसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में। तो ये जो एल्गी ईडोगोनियम है वो डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसका सब डिवीजन एल्गी है और इसकी क्लास जो है, जैसे कि हमने बात की, ये क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर आता है। इसका ऑर्डर है ईडोगोनियल्स। इसकी जो फैमिली है वो है ईडोगोनियसी और इसका जीनस जो है वो है ईडोगोनियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकरेंस ऑफ ईडोगोनियम, यानी जो ईडोगोनियम एल्गी है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो ईडोगोनियम एल्गी होता है वो एक फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी ये स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है और इसकी लगभग 400 स्पीसीज होती है, 400 इसकी जातियाँ होती है। इनमें से 200 जो जातियाँ हैं वो हमारे इंडिया के अंदर जो है रिपोर्ट की गई है। और इनके अगर हम कॉमन हैबिटाट या एक अकरेंस के बारे में बात करें तो ये सामान्यतया जो पूल्स होते हैं या जो पॉन्ड्स और लेक्स, यानी कुछ तालाब और जो झीलें हैं उनमें पाया जाता है, जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज होती है। तो वहाँ पर हमें ये ईडोगोनियम एल्गी जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम इसकी जो प्लांट बॉडी के बारे में बात करें, यानी इनकी शरीर रचना के बारे में, तो ये एक फिलामेंटस प्लांट बॉडी वाला एल्गी है, यानी इसके अंदर तंतु की संरचना पाई जाती है, तंतु के रूप में ये पाया जाता है। और इसका जो ये फिलामेंट होता है वो किसी स्टोन, वुड या कोई जो जलीय पादप होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर चिपका हुआ रहता है। या हो सकता है कि कोई जो डेड प्लांट हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, उनकी कोई ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर भी ये चिपका हुआ पाया जा सकता है। तो ये किसी आधार से चिपका हुआ पाए जाने वाला एक फिलामेंटस एल्गी होता है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो एल्गी है वो किसी भी आधार पर जो है एक बेसल सेल, यानी इसकी जो आधारीय कोशिका है उसके द्वारा ये चिपका हुआ पाया जाता है। और ये आधारीय कोशिका जो होती है या जो बेसल सेल होती है वो होल्ड फास्ट के रूप में काम करती है। तो जिस अभी हमने बात की कि जो ईडोगोनियम एल्गी है वो फ्रेश वाटर एल्गी है, लेकिन ईडोगोनियम की एक स्पीसीज होती है ईडोगोनियम टेरेस्ट्रिस। तो ईडोगोनियम की ये स्पीसीज जो है वो टेरेस्ट्रियल होती है और स्थल के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ईडोगोनियम एल्गी की जो थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, क्योंकि इसका जो प्लांट बॉडी है वो थैलस के रूप में पाया जाता है और फिलामेंटस होती है इसकी प्लांट बॉडी, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो ग्रीन होती है और मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय होती है और फिलामेंटस होती है। जैसे कि हमने बात की, तंतु की संरचना इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसका जो फिलामेंट्स होता है या जो तंतु होता है वो अनब्रांच्ड होता है, यानी अशाखित होता है। उसमें किसी भी प्रकार का शाखन या हमें शाखाएं इनके अंदर देखने को नहीं मिलती। केवल एक मेन फिलामेंट इनके अंदर, जो इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद में हम देखें कि जो इस फिलामेंट की जो कोशिकाएं हैं वो एक के ऊपर एक जो है वो पंक्ति के रूप में अटैच रहती है, यानी जो कोशिकाएं हैं वो एक पंक्ति के रूप में, यूनिसीरिएट रो के रूप में जो है अटैच रहती है, एक के ऊपर एक। और ये जो फिलामेंट है इसके अंदर मेनली 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। बेसल सेल यानी आधारीय कोशिका, एपिकल सेल यानी जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, और इन दोनों बेसल सेल और एपिकल सेल के बीच में मिडिल सेल्स या मध्य की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। तो हम इसके डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है ईडोगोनियम एल्गी है, उसका फिलामेंटस प्लांट बॉडी जो है उसका डायग्राम इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो फिलामेंटस है, किसी भी प्रकार का हमें शाखन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो ईडोगोनियम एल्गी है ये स्टार्टिंग के अंदर क्या करता है कि जो वाटर है उसमें उपस्थित किसी भी जो ठोस आधार होता है या जो सॉलिड सबस्ट्रेटम होता है या फिर कोई एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये जलीय पादप, उनके ऊपर चिपका हुआ रहता है। और जिस कोशिका से ये आधार के ऊपर चिपकता है वो कहलाती है होल्ड फास्ट,
जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह है बेसल होल्ड फास्ट सेल। तो इस सेल की सहायता से ये किसी भी जो है आधार के ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है। और ये जो होल्ड फास्ट जो सेल होती है ये कलरलेस सेल होती है और इसके ऊपर फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ हमें इसके अंदर नीचे की तरफ देखने को मिलती है, जिससे ये किसी भी आधार के ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है। और इसके बाद में हम बात करें तो ये जो होल्ड फास्ट सेल है ये वाटर फ्लो जो होती है, यानी जो जल के भाव में इसको एक जगह स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इसकी एल्गी की जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। अब अगर हम एल्गी की जो इडोगोनियम है उसकी सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो सेल्स होती है उनका शेप होता है बेलनाकार, यानी जो ये सिलेंड्रिकल शेप की जो सेल पाई जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो ये सेल हैं ये सिलेंड्रिकल शेप की जो है सेल्स यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सभी जो सेल होती है वो एक के ऊपर एक पंक्ति के रूप में अरेंज रहती है, यानी यूनिसीरिएट रो के रूप में ये पाई जाती है, जैसे कि हमने बात की थी। और इसकी जो सबसे शीर्ष की जो कोशिका होती है, यानी जो सबसे ऊपर की जो ये कोशिका है, जैसे कि ये वाली जो सेल है ये कहलाती है इसकी जो टर्मिनल सेल। ये बाकी जो सेल्स होती है जैसे कि ये जो बाकी सेल्स हैं इन सेल्स से ये थोड़ी आकार के अंदर डिफरेंट होती है। ये जो सेल होती है ये गुंबदाकार हो सकती है। हम इसके बारे में बात करें जो इसकी एपिकल सेल है उसके बारे में, तो ये सेल जो है वो गुंबदाकार हो सकती है, गोल हो सकती है या चौड़ी भी हो सकती है। और इस सेल के ऊपर जो है हेयरी आउटग्रोथ यानी कुछ रोमिल अतिवृद्धियाँ जो होती है वो प्रेजेंट हो सकती है। तो जो इडोगोनियम एल्गी है उसके अंदर जो सेल होती है जैसे कि हमने बात की 3 टाइप की होती है, एपिकल सेल, एक बेसल सेल और बाकी जो है ये बीच की जो कोशिकाएं हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर जो बेसल सेल होती है और जो एपिकल सेल होती है या जिसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं, ये बेसल सेल जो होल्ड फास्ट है ये, और जो एपिकल सेल जो होती है यानी जो ये टर्मिनल वाली जो सेल होती है ये बाकी कोशिकाओं से डिफरेंट होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर या इनका हम कह सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो बाकी कोशिकाओं से अलग है। तो इस कारण हमें इसके अंदर जो है वो एपिकल बेसल पोलरिटी यानी बेसल टर्मिनल पोलरिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो एपिकल सेल है या जो इसकी बेसल सेल होती है वो बाकी कोशिकाओं से थोड़ा आकार में डिफरेंट होती है। अब अगर हम इसके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ कैप्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कोशिकाओं के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है कैप। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये अल्टरनेट सेल के ऊपर ये पाई जाती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि इस कोशिका के ऊपर कैप प्रेजेंट है, इसकी अल्टरनेट कोशिका ये है, इसके ऊपर भी कैप जो है ये प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार ये जो कैप होती है वो कोशिका भित्ति जो होती है या जो सेल वॉल होती है उसके रप्चर होने से या कोशिका भित्ति के फटने से इस कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण होता है। और इस कैप का पाया जाना जो इडोगोनियल्स ऑर्डर है, जैसे कि हमने बात की थी, जो इडोगोनियल्स होता है उसका एक इम्पोर्टेंट या स्पेशल कैरेक्टर होता है कैप का पाया जाना। यानी कोशिका के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये इडोगोनियल्स जो है उसके मेंबर्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। अब अगर हम बात करें कि जो इडोनियम एल्गी होता है उसकी एक इंडिविजुअल सेल के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल इसकी वेजिटेटिव सेल के बारे में बात करें, जो ये बी वाला पार्ट है, सिंगल वेजिटेटिव सेल जो है इसके अंदर दिखाई गई है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। और ये जो सेल वॉल होती है वो बहुत हार्ड होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। और ये जो सेल वॉल होती है उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ जो बाहरी परत होती है या जो आउटर लेयर होती है वो क्यूटिकल जैसी होती है या काइटिन से बनी हुई पाई जाती है। इसके बाद में अगर हम मिडिल लेयर की बात करें यानी जो मध्य परत की बात करें तो वो पैक्टिक सब्सटेंसेस यानी पैक्टिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज लाइक पॉलीसेकेराइड्स
यानी सेल्यूलोज के जैसे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। और इसके बाद में हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल वॉल है उसके अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है और इस सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो है इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। और इसके साथ में इसके अंदर जो परिधीय जीव द्रव्य होता है, यानी जो पेरिफेरल इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके मध्य में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। तो इस वेजिटेटिव सेल के अंदर हम कुछ और स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट शेप का होता है, यानी रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट इस सेल के अंदर पाया जाता है। और इस सेल के अंदर हम कैप जो है उसको भी क्लियरली देख सकते हैं, जो कि जो सेल वॉल है उसके फटने से या उसके रप्चर होने से इन कैप्स का निर्माण होता है। तो ये थी जो इडोगोनियम एल्गी है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कि एल्गी किस प्रकार का दिखाई देता है। और उसकी हमने एक इंडिविजुअल सेल के बारे में भी बात की कि इंडिविजुअल सेल जो है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनली हैं, और उसके अंदर सेल वॉल जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो कैप सेल पाई जाती है, जो कि अल्टरनेट सेल्स होती है, यानी एक सेल को छोड़कर दूसरी सेल के अंदर हमें यहाँ पर कैप देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम इडोगोनियम जो एल्गी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये एक कॉमन फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाला शैवाल है, जो कि किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर पाया जाता है चिपका हुआ, जैसे कि कोई सैंड पार्टिकल हो सकता है या कोई रॉक या चट्टान हो सकती है। साथ ही साथ इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो अनब्रांच्ड होती है, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शाखन नहीं पाया जाता है। फिलामेंटस होती है, तंतु की संरचना होती है और डिफ्रेंशिएटेड होती है अपेक्स और बेस के अंदर। जैसे कि हमने बात की थी कि इसकी जो सबसे ऊपर की सेल होती है टर्मिनल सेल, वो बाकी सेल से आकार में डिफरेंट होती है। और साथ ही साथ इसकी जो सबसे बेसल सेल होती है, जो कि इसको होल्ड फास्ट के रूप में किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखने का काम करती है, जो कि एक कलरलेस सेल होती है, वो भी आकार में अन्य कोशिकाओं से थोड़ा डिफरेंट होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर एक अपेक्स और एक बेस पाया जाता है, जिसको हमने कहा था कि बेसल टर्मिनल पोलैरिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ में हमने जो एक वेजिटेटिव सेल या एक इंडिविजुअल सेल के बारे में बात की थी, हमने देखा था कि उसके अंदर जो है वो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर कैप प्रेजेंट होती है, जो कि यंग डिवाइडिंग सेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी जो डिवाइडिंग सेल है या जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं वहां पर उन सेल्स के अंदर जो है कैप जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल डिवीजन होता है, कायिक कोशिका विभाजन होता है, वो बहुत इलेबोरेट टाइप का होता है। अगर हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, यानी इसके अलैंगिक जनन के बारे में, तो वो जो अलैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है वो मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर, यानी जूस्पोर होते हैं चल बीजाणु, जो कि गति कर पाने में सक्षम है क्योंकि उसके ऊपर कई फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके जूस्पोर के ऊपर जो फ्लैजिला होते हैं वो जो इसके अंदर एक बीक लाइक एपिकल रीजन होता है, यानी एक चोंचनुमा शीर्ष भाग है, उसके चारों ओर अरेंज रहते हैं। तो इसका जो शीर्ष वाला भाग होता है जो बीक लाइक होता है यानी चोंचनुमा होता है, उसके चारों ओर जो ये सभी फ्लैजिला जो है वो अरेंज रहते हैं। तो ये थी इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करें कि ये जो इडोगोनियम एल्गी होता है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो लैंगिक जनन है, वो एडवांस्ड यानी एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का होता है, यानी विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इसके अंदर जो फीमेल गैमिट होता है यानी जो मादा युग्मक होता है वो ओवम कहलाता है, और वो जो ओवम होता है वो ईच ईगोनियम यानी प्रत्येक ईगोनियम के अंदर एक ओवम का निर्माण होता है। इसके बाद में अगर हम इसके जो मेल गैमिट हैं उसके बारे में बात करें, तो मेल गैमिट इसके अंदर एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जो कि जो जू स्पोर्स होते हैं
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं उसकी तुलना में ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो है साइज जो है छोटी होती है और प्रत्येक एंथ्रीडियम जो होती है यानी पुंजधानी के अंदर 2 एंथ्रोजोइड्स जो हैं उनका निर्माण होता है। और मेल फिलामेंट जो इस इडोगोनियम के अंदर पाया जाता है उसकी साइज के आधार पर जो ये इडोगोनियम एल्गी है उसको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस स्पीसीज। यानी इस इडोगोनियम के अंदर जो मेल फिलामेंट पाया जाता है उसकी साइज जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसकी साइज के आधार पर इस इडोगोनियम एल्गिया है उसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस टाइप। तो अगर हम इसकी जो मैक्रेंड्रस टाइप है उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर जो एंथ्रीडिया है या जो पुंजधानी होती है वो डेवलप होता है नॉर्मल साइज के फिलामेंट के अंदर। यानी मैक्रेंड्रस स्पीसीज जो होती है, जो मैक्रेंड्रस टाइप है उसके अंदर जो एंथ्रीडिया जो है वो नॉर्मल साइज जो है उसके अंदर नॉर्मल साइज का जो फिलामेंट है उसके अंदर डेवलप होता है। लेकिन नेनेंड्रस टाइप जो है उसके अंदर जो एंथ्रीडिया होता है वो स्मॉल थिन मेल फिलामेंट जो है उसके ऊपर डेवलप होता है। तो इनके साइज के अंदर डिफरेंट होता है। मैक्रेंड्रस स्पीसीज के अंदर जो एंथ्रीडिया है वो नॉर्मल साइज के फिलामेंट के ऊपर डेवलप होता है, जबकि जो नेनेंड्रस टाइप है उसके अंदर जो एंथ्रीडिया है या जो पुंजधानी है उसका विकास जो है वो स्मॉल या थिन जो मेल फिलामेंट है उसके ऊपर होता है। तो इनका जो मेल फिलामेंट है उसकी साइज के आधार पर इसको 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया है, मैक्रेंड्रस टाइप जिसके अंदर मेल फिलामेंट की जो है साइज नॉर्मल होती है और नेनेंड्रस टाइप जिसके अंदर जो मेल फिलामेंट है उसकी साइज जो है वो स्मॉल होती है। इस मेल फिलामेंट को कहा जाता है ड्वार्फ मेल या इसको नेनेंड्रियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नेनेंड्रियम या जो ड्वार्फ मेल है जिसको पुम वामन भी कहा जाता है, ये ऊगोनियम जो वॉल होती है जो उसके चारों ओर अटैच रहते हैं, यानी उसके साथ में ये अटैच पाया जाता है ड्वार्फ मेल। इसके बाद में ये जो नेनेंड्रियम है इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से होता है और ये जो एंड्रोस्पोर बनते हैं ये एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। तो ये जो एंड्रोस्पोर होते हैं इनसे मेल फिलामेंट का डेवलपमेंट होता है और ये एंड्रोस्पोर जो होते हैं वो एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक ही एंड्रोस्पोर जो है उसका निर्माण होता है जो कि नॉर्मल फिलामेंट जो होते हैं उसके ऊपर विकसित होते हैं। तो ये था एल्गी इडोगोनियम के बारे में। थैंक यू।